हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और बड़ा छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हम लोग सभी महाद्वीप जो हमारे पास हैं उनसे संबंधित तथ्यों को हम लोग देखेंगे, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो जो भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जैसे क्षेत्रफल, देशों की संख्या, सबसे बड़ा देश कौन सा उसमें रहेगा, जिस महाद्वीप का है वो, सबसे छोटा, सबसे लंबी नदी, जो पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा। और यहाँ से प्रश्न बन जाता है, पूछ लेता है कि किस देश में या किस महाद्वीप में अवस्थित है, इस तरीके से पूछ लेता है। और गहनतम बिंदु सागर तल से जो नीचे, मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं आमतौर पे सबसे गहरा क्षेत्र, है ना। चलिए, तो बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले स्थिति देख लेते हैं। तो स्थिति क्या है भाई? स्थिति मतलब किस संदर्भ में, तो ये अलग अलग संदर्भ है ना, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश, इस तरीके से। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया के बारे में, है ना। तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो एशिया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है और 29.5% एरिया कवर करता है। कौन? एशिया महाद्वीप, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप बन जाता है आपका एशिया ही, ठीक है ना। उसके उपरांत हम बात करेंगे, इसमें देशों की संख्या 48 है, लेकिन कई बार किसी देश को आमतौर पे 48 ही रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा संदेह नहीं रखना है कि 48 होगा या 49, ठीक है ना। और इस देश में इस महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है, ठीक है। पहले इधर से अगर आप तुलना करें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पैरेलल पढ़ लीजिए कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 29.5% है, अफ्रीका महाद्वीप का 20.2%, अर्थात हम कह लेंगे दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाला जो क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 16.5% और दक्षिणी अमेरिका में 11%। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो अंटार्कटिका आता है और सबसे छोटा जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो अंटार्कटिका अगर क्रम से देखेंगे कि सबसे बड़ा बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका 3 नंबर, फिर दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर, और उसके उपरांत हम आ जाएंगे अंटार्कटिका पर। देखिए 11.8 के बाद 9.6 ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। तो 5वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर यूरोप होता है और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंडिया की बात अभी नहीं हो रही है ना। तो यूरोप का 6.5, पूरे दुनिया का लैंड जितना पड़ता है ना, लगभग 29-30% उसका। ऑस्ट्रेलिया 5.5%, 5.3 कह लेंगे मोटा मोटी, तो 5.5 भी नहीं कहेंगे। सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में 55 या 54, ठीक है ना। उसके बाद यूरोप में सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पर एशिया। तो देशों की संख्या एशिया में 48, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में अफ्रीका में 54 या 55, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 23, फिर 12 हो जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में, इसमें 12 देश हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर यूरोप में 50 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश हो जाते हैं, छोटे छोटे मिला करके। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, वहाँ पे सब के सब क्या है, अनुसंधान केंद्र आमतौर पे अवस्थित हैं, है ना। हमारे यहाँ भारत के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो देखिए एशिया में सबसे बड़ा देश चाइना है ना। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो भारत हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ही हम देख रहे हैं तो चाइना सबसे बड़ा है, क्योंकि रूस जो है आधिकारिक तौर पर अपने आप को कहाँ का मानता है, यूरोप का मानता है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा और दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है। हाँ, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जिसकी राजधानी अल्जीरियस है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे सबसे बड़े देशों को। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा कनाडा है, उसके बाद अमेरिका आता है जिसे हम यूएसए कहते हैं, उसके बाद मैक्सिको, है ना। ये 3 बड़े देश हैं। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश हो जाता है दक्षिणी अमेरिका में, और ब्राज़ील ही जो है कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी नदी हो जाती है दुनिया की, वो ब्राज़ील में ही बहती है, जिसे हम अमेज़न कहते हैं, है ना। अमेज़न का जंगल भी है। तो ब्राज़ील बहुत कुछ मामलों में रिच है ना, बायोडाइवर्सिटी में स्पेशली। तो ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का। रसिया तो है दुनिया का भी, और अब यूरोप का भी। ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा, बाकी तो छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हैं,
है ना, छोटे छोटे से। और ऑस्ट्रेलिया को क्या है कहते हैं, प्यासी हुई भूमि का देश। बाकी अंटार्कटिका में जब कोई है ही नहीं तो बड़े बड़े देश की बात ही नहीं होगी। सबसे छोटा देश पूछ लेता तो हमारे यहाँ तो मालदीव है, एशिया वालों के यहाँ मालदीव होता है। और मालदीव जो है मालदीव से हमारी भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है ना, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और मालदीव से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सबसे छोटा देश जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित यही है। तो 2 ही देश हैं एशिया में जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, कर्क रेखा पर 8 देश पड़ते हैं। एशिया की बात कर रहा हूँ। अफ्रीका की सबसे छोटा देश जो है सेशेल्स हो जाएगा। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश, कनाडा सबसे बड़ा, और सेंट किट्स या नेविस ये सबसे सेंट किट्स एंड नेविस छोटे छोटे से द्वीप हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का छोटा देश है। ब्राज़ील सबसे बड़ा, तो सूरीनाम सबसे छोटा, किसका, दक्षिणी अमेरिका का। फिर वेटिकन सिटी दुनिया का भी सबसे छोटा है और यूरोप का भी सबसे छोटा देश है। नौरू जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ने वाला द्वीपीय देश है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है ना, नौरू है ना, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वेटिकन सिटी सबसे छोटा है दुनिया का भी। कह रहा सबसे लंबी नदी की हम बात कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण है एशिया में यांगत्से कियांग नदी है ना। यांगत्से कियांग नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो चाइना की भी सबसे बड़ी हो जाएगी, चाइना में ही पड़ती है। और उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका में तो नील नदी, तो सबसे लंबी नदी दुनिया की नील नदी ही है। और नील नदी को क्या कहते हैं, मिस्र सभ्यता की क्या है, उसे क्या कहा जाता है, वरदान। ठीक है ना, दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है। बड़ी और लंबी में अंतर है, सबसे बड़ी अमेज़न और सबसे लंबी नील, दुनिया की भी और अफ्रीका की भी है ना स्पेशली। तो अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। मिसिसिपी मिसौरी जो है सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका वाले क्षेत्र में पड़ेगी मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है ना, अमेज़न नदी सबसे बड़ी है, सॉरी लंबी भी है और दुनिया की सबसे बड़ी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी। देखिए दक्षिणी अमेरिका को कई बार लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये नदियों से प्रश्न बनता ही बनता है। और सबसे बड़ी नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की भी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मरे डार्लिंग नदी है जो सबसे लंबी नदी हो जाती है। ठीक है ना, मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की। उसके उपरांत हम बात कर लेंगे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी पहलू है जिसमें हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट 8,848.4, आप अभी ये कह सकते हैं कि 49 मान लीजिए, मोटा मोटी 8,849 मीटर, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत और आमतौर पे सबसे नया, यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है तो सबसे नया वाला पर्वत यही हो जाएगा। फिर माउंट किलिमंजारो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, तो ये 5,895 मीटर ही लंबा है, लेकिन कम से कम अफ्रीका का सबसे ऊंचा, सॉरी लंबा नहीं बोलना चाहिए, ऊंचा है ना, 5,895। नाम क्या है, माउंट किलिमंजारो, याद रखेंगे। उसके बाद माउंट मैकेंजी है ना, मैकिनले, ये 6,168 है ना, माउंट मैकिनले 6,168, ये पड़ जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर हम बात करते हैं एकांकागुआ 6,992 मीटर, ये दक्षिणी अमेरिका का है एकांकागुआ। पूरा एक सीरीज होता है ना, अब इसमें हम देख लेते हैं, और चिली वगैरह भी देश पड़ते हैं, इक्वाडोर वगैरह, तो ये पूरा सीरीज है। और हम आमतौर पे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी टिटिकाका झील, सबसे पर्वत पे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील हो जाती है। तो फिलहाल एकांकागुआ याद रखेंगे, 6,992 मीटर लंबाई है उसकी, जो दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एल्ब्रूस कई बार पूछा गया है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो यूरोप के क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, तो यूरोप से माउंट एल्ब्रूस 5,642 मीटर सबसे ऊंचा है यूरोप का। उसके बाद माउंट कोसियुस्को, ये 2,228, बहुत ज़्यादा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, तो माउंट कोसियुस्को है ना। हाँ, विशंग मौसिफ 4,892, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 4,892 याद रहे ना रहे, विशिंग मौसिफ ये ज़रूर याद होना चाहिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे बड़ी झीलों में हम बात कर रहे हैं तो दुनिया की भी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर
और एशिया की भी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जो आमतौर पे यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाती है। यूरोप और एशिया में हम देखेंगे यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, एजियन सागर, है ना, ये सब भूमध्य सागर से होते हुए पूरा ये बन जाएगा बाउंड्री। फिर विक्टोरिया झील, जो उत्तरी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील, ठीक है ना। सुपीरियर झील, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और अमेरिका की सबसे बड़ी झील। अगर सबसे बड़ी झील बोलेगा तो भाई दुनिया में तो कैस्पियन सागर है, लेकिन ये क्या है, खारी है। मीठे पानी की झील सुपीरियर है, ठीक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अमेरिका की सबसे बड़ी झील ऐसे भी है ना। तो अब हम बात करते हैं टिटिकाका झील, जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है टिटिकाका झील, ठीक है ना। लैडोगो, ये यूरोप का हो जाएगा, लैडोगो, है ना। और आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उधर झील होगी नहीं क्योंकि वो बर्फ से लदा रहता है ना, पूरे वर्ष भर। अब हम बात करेंगे सबसे गहरा पॉइंट जो आमतौर पे किसी भी महाद्वीप के लिए सबसे गहरा जितना है। तो देखिए मृत सागर की हम बात करते हैं, मेडिटेरियन सी। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है सागर तल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मारियाना ट्रेंच वो अलग है, यहाँ पे समझिए सॉरी, झीलों की गहराई नहीं है कि हम एशिया का बताएंगे कि बैकाल झील है। यहाँ बोला है गहनतम बिंदु जो सागर तल का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी मृत सागर का है, जो 427 मीटर नीचे है। और असल झील में 155 मीटर, ये अफ्रीका महाद्वीप। डेथ वैली 86 मीटर नीचे है, गहराई में है। डेथ वैली जो उत्तरी अमेरिका का है। वाल्डेस प्रायद्वीप 40 मीटर नीचे है। और कैस्पियन सागर यूरोप का 28 मीटर। आप सोचेंगे अच्छा ये कैस्पियन सागर इधर दिखा रहे थे उधर, क्योंकि वो बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। आयर झील 15 मीटर गहराई पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और वेंटले ट्रेंच ये 2555 मीटर नीचे है। तो ये ना गहनतम, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन पूछने की उसकी मर्जी है। ज़्यादातर वो पूछ लेगा सबसे गहरा झील, तो हम लोग क्या कह लेते हैं आमतौर पे, हमारी एशिया में पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैकाल झील, ठीक है ना। और सबसे गहरे पॉइंट्स की बात करें समुद्री तल में, तो प्रशांत महासागर में पड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मारियाना ट्रेंच, है ना, जो लगभग 11 किलोमीटर, आमतौर पे मीटर में कहना चाहिए तो 10,996 या 97 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और बाकी चीज़ें, महाद्वीपों का सीरीज चल रहा है तो उसको भी देखते रहिए, क्लासेज आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।